श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਟ 3 ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟਡੀ ਫॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which act provided for direct control of Indian affair by the British government? देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों जो इंडियन अफेयर इंडियन ट्रेड ते डायरेक्ट कंट्रोल किया गया एक किस एक्ट द्वारा किया गया? तो इस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1858। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। एक्चुअल दे विच 1857 तो बाद चार्टर एक्ट 1858 लैके आंदा और इस दे तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी सी उसनू एंड कर दिता गया और इस समय जो वाइसराय सीगे फर्स्ट वाइसराय बने सी लॉर्ड कैनिंग और इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म की थी और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट दे अंडर हो गया सीगा या कह लो कि क्राउन रूल दे अंडर हो गया सीगा। और तुसी ये भी याद रख सकते हो कि 1857 के पहले शहीद सी मंगल पांडे। उस तो बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस दे विच भी तुसी दो चीज़ें याद रख सकते हो, एक तो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई सी, पहली सुप्रीम कोर्ट जो बनी इंडिया दी और रेगुलेटिंग एक्ट दे अंडर ही बनी 1773 के अंडर, और दूसरा जो ड्यूल गवर्नमेंट स्थापित की सी बंगाल दे विच उसनू भी खत्म किया गया सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट भी छपया। तो इन्नी डिटेल तुसी रेगुलेटिंग एक्ट बारे भी याद रखो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मैं गल करा तो इस दे विच कह सकते हैं कि इहदे विच बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सीगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस दी स्थापना हुई सी जो कि 6 मैंबरी सीगा, 6 मैंबर से इसके और ये अगे कंट्रोल कर रहा किसनू भी ये अगे कंट्रोल कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरैक्टर नू। तो ये भी याद रख सकते हो। चार्टर एक्ट 1833 के अंडर तुसी याद इन्ना ही रखो कि इस चार्टर एक्ट के अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी सी उसकी टोटल मोनोपोली एक खत्म कर दी गई सी। 1813 का चार्टर जो आया 13 का तो इस दे तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की सी, पर दो प्रोडक्ट उन्होंने दिते सी टी अते ओपीएम अफीम कि भी इन्हों का व्यापार तुसी कर सकते हो। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट दे विच ये दोनों जो प्रोडक्ट सी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी तो एज अ मोनोपोली वापस ले ली सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। Who was the first to describe that species is the unit of classification? देखो सब तो पहला किसने डिस्क्राइब किया कि जो स्पीसीज है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो ए जो क्लासिफाइड किया जो डिस्क्राइब किया ये सब तो पहला किया सी जॉन रे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। इसनू होर थोड़ा जा क्लैरिफाई किया जाए तो तुसी ये कह सकते हो कि एक थ्योरी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी? तो देखो ये थ्योरी जो दी सी कार्लस लैनोस ने, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। इस बुक दे विच इन्होंने इस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग जो थ्योरी है उसनू इनक्लूड किया सीगा। अच्छा, अगर पूछना स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन की हुंदा है तो देखो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते ने टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन नु टैक्सोनॉमी। तो इतना क्वेश्चन होर अराइज होता है कि फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है
कार्लस लिन्युस। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। From among the following, which pair is not matched? इन विचों केड़ा पेयर correctly matched नहीं है? देखो अगर गल करिए पतंजलि की तो इन्होंने बुक लिखी महाभाष्य, ये बिल्कुल करेक्ट है। हल्ला या होला तो इन्होंने जो बुक लिखी उसे गाथा सप्तशती, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर जो कलहन है, कलहन की बुक राज तरंगनी जो लिखी गई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उस तो बाद है अशिव घोषा। देखो अशिव घोषा की बुक हर्ष चरित्र नहीं सी। हर्ष चरित्र जो बुक लिखी सी, ये लिखी सी बाणभट्ट ने। और जो अशिव घोषा है, इन्हों की बुक है बुद्धा चरित्र। तो ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। Which of the following are wrongly matched? इन्हां विचों केड़ा wrongly matched है? देखो सब तो पहला अगर आप ग्लोब की गल करिए तो अपन नूं ये पता है कि ये जो बिल्कुल ग्लोब दे विचालों की एक लाइन है, इसनूं असीं इक्वेटर बोलते हैं और ये 0 डिग्री ते। उस तो बाद अगर नॉर्थ नूं 23.5 डिग्री चलिए तो इत्थे जो रेखा मिलेगी वो सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री अगर बिल्कुल ऊपर नॉर्थ नूं पहुंचिए तो ये जो एरिया है ये है आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। और सेम इसे तरह ही अगर आप नॉर्थ साउथ नूं आइए तो साउथ दे विच भी 23.5 डिग्री साउथ जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री साउथ नूं जो नीचे बिल्कुल है इसनूं बोलते हैं अंटार्कटिक। तो इस आधार पर आप देखते हैं कि चीज इन्होंने विचों रॉन्ग है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है नॉर्थ, ये बिल्कुल सही है। लैटीट्यूड है बिल्कुल, ये लैटीट्यूड होंगी है और ये लॉन्गिट्यूड होंगी है। तो लैटीट्यूड है बिल्कुल ही। उस तो बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड नहीं, 66.5 डिग्री नहीं, वो 23.5 डिग्री से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उस तो बाद इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है। देखो लॉन्गिट्यूड तो है लेकिन वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जी है वो रॉन्ग है। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, तो साउथ विच जो लैटीट्यूड है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, ये बिल्कुल सही है। तो इस दे विच उन्होंने पूछा सी रॉन्गली मैच्ड है, तो 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट जी वो रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। लाइट अमिटिंग डायोड कन्वर्ट। देखो एलईडी पहली गल तो ये मोनीटर की टाइप्स है और जिस दे विच असीं एलसीडी एलईडी की गल करते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म होंदी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी लाइट अमिटिंग डायोड। और एक किस चीज को कन्वर्ट करता किस च, तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू कन्वर्ट किया जाता है इसके वालों लाइट एनर्जी दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। Which of the following is not a feature of Neolithic culture? देखो इन्हां विचों Neolithic culture दा केड़ा एक करैक्टरिस्टिक नहीं है, फीचर नहीं है। तो देखो सब तो पहला कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल उस समय जो प्लांट्स की कल्टीवेशन शुरू हो चुकी सी। उस तो बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बिल्कुल पालतू जो जानवर सीगे उन्हां नूं भी रखना शुरू कर दिता गया सीगा। एग्रीकल्चर दे विच जो आयरन का यूज हुंदा सी नहीं, उस समय आयरन का यूज नहीं हुंदा सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो लिस्ट 1 नु लिस्ट 2 नाल मैच करना और करेक्ट आंसर देखने। देखो इस दे विच है
वो आइटम्स जो असी किसी दूसरे संविधान या देश तो लितियां बोरो कीतियां और इस दे विच है कि उस संविधान या उस कंट्री का नाम। तो देखते हैं सब तो पहला जो साडे कोले DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक कॉन्सैप्ट असी कित्थों बोरो कीता है तो ये असी आयरलैंड तो बोरो कीता है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब मैचिंग बनेगी वो 3 फंडामेंटल राइट की गल करा तो फंडामेंटल राइट जो साढ़े 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो असी लिते हैं ये लिते हैं USA तो 4 कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, ये असी लिती है ऑस्ट्रेलिया तो इसका मैच बनेगा 1 और इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है तो ये जो डिटेल है ये असी चकी है कनाडा तो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी 3 4 1 2 तो 3 4 1 2 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। Which 2 Europeans were involved in the Battle of Vandy Wash in 1760? तो देखो इस लड़ाई दे विच जो वंदी वॉश की लड़ाई हुई, इस लड़ाई दे विच 2 यूरोपियन जो पावर सी केड़ियां सी तो वो सी फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 और इस लड़ाई नू 3rd बैटल ऑफ कार्नेटिक दे नाल भी जाने जाता है। तो ये भी तुसी याद रखना है और यदि अगर प्रॉपर डेट पूछनी होवे तो 22 जनवरी 1760 के विच ये जो लड़ाई है वो हुई सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रख लो। इन सुनार वी यूज, देखो सुनार है कि पहला था सुनार का मतलब है फाइंड करना या कह लो कि सुनार नू यूज किया जाता है फाइंड करने दे लई ऑब्जेक्ट ऑन द बॉटम ऑफ सी। देखो सी दे बॉटम ते अगर कोई चीज़ है तो उन्होंने फाइंड करने दे लई सुनार इस्तेमाल किया जाता है और सुनार दे विच किस नू यूज किया जाता है, किहड़ियां वेव्स नू यूज किया जाता है तो वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो 2 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स नू देखना है कि केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है केड़ी रॉन्ग है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा। बिल्कुल जो चेयरमैन होंदा है PAC दा पब्लिक अकाउंट कमेटी दा, पहली गल तो वो ओपोजिशन पार्टी दा होंदा है और लोक सभा दा स्पीकर जो है वो इनू मतलब अपॉइंट करते हैं और लोक सभा दा स्पीकर फिलहाल कौन है, ओम बिरला। ठीक है, एक क्वेश्चन इस स्टेटमेंट ओके है, राइट है। द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइज मेंबर्स ऑफ लोक सभा, हाँ लोक सभा के मैंबर हो सकते हैं, राज सभा के मैंबर होंगे। अगर आप PAC के मैंबरों की गल करिए तो टोटल 22 मैंबर जिहदे 15 और 7 15 मैंबर जिहड़े है लोक सभा तो 7 राज सभा तो है, ये राइट है। लेकिन फ्यू एमिनेंट पर्सनस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्री से ट्रेड तो मैंबर नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ओनली 1 स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। Which Nawab of Bengal shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर? तो देखो मुंगेर दे विच जो शिफ्ट की गई सी कैपिटल अपनी किसने की सी, उसी मीर कासम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 और मीर जाफर मीर कासम जो है ये फर्स्ट गद्दार मन्ने जाते हैं इंडिया के और इन्हों करके ही जो 1757 ते 1764 की जो पलासी और बक्सर की लड़ाई सी ये नवाब और बंगाल जिहड़े सी डिफीट होंगे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। द ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड ड्यूरिंग, देखो जो मंदी छाई सी पूरे दुनिया दे विच, तो ये जो मंदी की अवस्था आई सी, ये मंदी की अवस्था कदों आई सी, तो ये आई सी 1929 दे विच। ठीक है, एक्चुअल दे विच जो स्टॉक मार्केट सी ये पूरी की पूरी मार्केट जो सी ये क्रैश हो चुकी सी। ठीक है, अक्तूबर 1929 में पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हुई है जिस करके पूरी पूरी मंदी की अवस्था जी है पूरी दुनिया में वो छा गई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2।
In 1576 the Mughal army fought the battle of हल्दी घाटी। देखो पहली गल तो 1576 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਬਰ ਅਤੇ महाराणा प्रताप के नाल। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 3। लेकिन तुसी ये याद रखना है कि महाराणा प्रताप या महाराजा प्रताप जो सी इस दे नाल जो लड़ाई हुई सी वो अकबर दी हुई सी, लेकिन अकबर दे बिहाफ ते मान सिंह ये लड़ाई लड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअल दे विच ये लड़ाई जो हुई सी वो मान सिंह अते महाराणा प्रताप दे नाल हुई सी, लेकिन मान सिंह जिहड़ा सी वो अकबर दे 9 रत्नां दे विचों एक सी और अकबर दे बिहाफ ते ही ये मान सिंह ने लड़ाई लड़ी सी। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर 3। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below। देखो साडे कोले कुछ जो तूफान आंदे ने उन्हां दा नाम है, जो उन्हां दा रीजनल नाम है, जो उन्हां दा लोकल नाम है ओ अते किस ओशन दे विच ये पैदा हुंदे ने, ठीक है, अकर हुंदे ने, उन्हां दी डिटेल है। तो आपां ये देखना सब तो पहला जो आपां गल करिए हरिकेन दी, तो ये जो तूफान है, ठीक है, ये तूफान जो पैदा हुंदा है ये हुंदा है कैरिबियन सी दे विच। तो इसका जो मतलब मैचिंग बनेगी 3। फिर उस तो बाद भी अपने कोले साइक्लोन्स की जो गल करिए तो साइक्लोन जो आंदे हैं ये आंदे हैं इंडियन ओशंस दे विच, इसकी मैचिंग 1 नाल। फिर टाइफून्स जो टाइफून्स है ये आंदे हैं चाइना सी दे विच, और विलीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया दे जो लोकल नाम है वो लिता जाता है। तो इस करके इसका जो राइट आंसर है 3 1 2 4। तो 3 1 2 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 3। In which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi had said Gandhi may died but Gandhism will remain forever। देखो किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैशन दे विच गांधी ने यह कहा सी कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। तो यह सैशन सी कराची का सैशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। कराची सैशन 1931 दे विच गांधी ने यह कहा सी कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। और इत्थे तुसीं याद रखना है कि इस सैशन के जो हैड सीगे वो सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसे सैशन दे विच जो ड्राफ्ट तैयार किया गया या रेजोल्यूशन पास किया गया वो किया गया एक तो फंडामेंटल राइट के लिए और एक सीगा इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। तो ये 2 चीज़ें तुसी याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो 2 मैच करना, देखते हैं कुछ संस्थावां सोसाइटीज़ के नाम है और ये सोसाइटीज़ किने बनाई उन्होंने दे नाम है। तो देखो सब तो पहला थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका संबंध है एनी बसंत नाल। फिर लंडन इंडियन सोसाइटी, तो लंडन इंडियन सोसाइटी जो बनाई सी ये सी दादा भाई नरोजी का संबंध है। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी सी 1875 दे विच, और लंडन इंडियन सोसाइटी जिहड़ी है वो डिवेलप हुई सी 1865 दे विच। उस तो बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की गल करिए तो इसका जो संबंध है वो है गोपाल कृष्ण गोखले नाल, और ये जो सोसाइटी सी 1905 दे विच सोसाइटी बनी सी। फिर सर्वेंट ऑफ पब्लिक सोसाइटी की गल करिए तो ये 1921 दे विच बनी सी, और इसका जो मतलब मैचिंग है वो है 3 नाल। लाला लाजपत राय ने यह सोसाइटी बनाई सी। तो 3 1 4 2। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 3 1 4 2 का, तो राइट आंसर है 3। The Cartagena Protocol is regarding safe use, transfer and handling of। देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जिहड़ा सी किन्हां नूं सेफ रखण दे लई उन्हां नूं ट्रांसफर करन दी गल करदा है। तो सब तो पहला एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल जिहड़ा सी वो एक कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे लिए। तो ये एक कन्वेंशन हुई सी, और एक कन्वेंशन जो हुई सी, एक कन्वेंशन हुई सी 16 मई 2000 दे विच,
और ये इफेक्ट हुई सी, लागू हुई सी 11 सितंबर 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस दे कार्टाजेना प्रोटोकॉल ਦੇ ਵਿੱਚ किस ਨੂੰ ट्रांसफर ਜਾਂ सेफ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है 3। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया इज मर्ज्ड विद, देखो एक नेशनल मिशन नाम का एक स्कीम, और ये स्कीम जी सी ग्रीन इंडिया जो कि मर्ज होगी, किस नाल मर्ज होगी? तो याद रखियो ये मनरेगा दे विच जो है वो मर्ज हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। अगर मैं मनरेगा की गल करा तो मनरेगा की फुल फॉर्म तुसी याद रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, ठीक है। और ये 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ एक्ट ਬਣਿਆ ਸੀ और ये लागू ਹੋਇਆ ਸੀ फरवरी 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो मनरेगा सब तो पहला किस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ डेवलप होया? तो वो सी आंध्र प्रदेश। अच्छा, पहला यही नरेगा सी, बाद विच इस नूं मनरेगा जिहड़ा सीगा वो बनाया गया सीगा। तो इन्नी डिटेल तुसीं याद रखनी है। नॉन एज द भारतपुर बर्ड सेंचुरी, देखो इन्हां विचों भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो है किहड़ी स्टेटमेंट उहदे लई करैक्ट है? तो पहला इट इज़ वन ऑफ द रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हाँ ये बिल्कुल सही है, रामसर वेटलैंड है ये एक तरह की। उस तो बाद यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट की लिस्ट में भी इसनूं शामिल किया गया, हाँ ये भी स्टेटमेंट जिहड़ी है करैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है। देखो अगर आप गल करा मैं सब तो पहला यूनेस्को, तो यूनेस्को की तुहानू फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ए फाउंड होया सी 16 अक्तूबर 1945 नूं और हैडक्वार्टर है पेरिस दे विच, फ्रांस। और अगर रामसर की गल करिए, देखो रामसर एक कन्वेंशन हुई सी, ईरान के शहर रामसर दे विच, और ये 2 फरवरी 1971 दे विच हुई सी। तो रामसर वेटलैंड जो है उन्होंने मतलब किहड़े वेटलैंड है जिन्होंने रामसर वेटलैंड का दर्जा दिता जाना चाहिए है, ये जो रामसर कन्वेंशन सी उहदे विच गल की गई, और ये लागू होया सी 21 दिसंबर 1975 दे विच। तो जिन्नियां भी वेटलैंड खत्म हो रही हैं उन्होंने कंजर्व करने के लिए रामसर जिहड़ी सी कन्वेंशन जिहड़ी है वो हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 नूं लिस्ट 2 नाल मैच करना है। देखो पहला साडे कोले कंट्री का नाम है और फिर उसकी करेंसी है। तो देखते हैं, देखो यूनाइटेड किंगडम, तो यूके दी जो करेंसी है, तो यूके दी करेंसी है पौंड। फ्रांस, तो फ्रांस दी जो करेंसी है वो है यूरो। रशिया दी रूबल और चाइना दी युआन। तो ए जो सीक्वेंस बनेगी 4 3 2 1 दी, तो 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। इतने तुसी याद रखियो कई बार चाइना दी, ठीक है, युआन दी जगह ते रिगमिनबी भी होएगा, पर ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर, दोनों। ये ही मिलती जुलती एक करेंसी तुसी याद करनी है जापान की, जो है जिन, जिन, ठीक है। और एक तुसी याद रखना कि रशिया दी है रूबल, उस तरह ही जो एक बेलारस नाम की कंट्री है उस दी भी रूबल ही है, ये भी तुसी याद रखना। अगर पूछ लें पौंड होर किसे किसे किस कंट्री च है, तो इजिप्ट हो गया, साउथ सुडान, सीरिया,
इन्हां सारिया कंट्रीज दे विच पौंड यूज किया जाता है। जदों कि यूरो की गल करा तो ये पुर्तगाल दे विच, इटली, जर्मनी, इन्हां सारे विच यूरो यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। Which agency is responsible for procurement, distribution and storage of food grain production in India? तो देखो जिन्नी भी प्रोडक्शन होंदी है इंडिया दे विच, जो भी ग्रेन है, ठीक है, उसनू प्रोटेक्ट किया जाता है, उसनू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस दे वल्लों? तो वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दे वल्लों। एक संस्था है, ठीक है, और ये संस्था जो बनी सी या डिपार्टमेंट है, और ये जो डिपार्टमेंट बनया सी, ये बनया सी 14 जनवरी 1965 दे विच, और इसका हैडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दे विच। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसकी याद रखनी है। नेम द टीयर गैस विच इज यूज्ड इन रॉयट्स। देखो अगर कोई दंगे वगैरह होंगे है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जिमें कि हुण एग्रीकल्चर बिल दे लई जो किसान धरना दे रहे हैं, उन्होंने जो टीयर गैस है वो सिटी गई सी, टीयर गैस रिलीज की गई सी। हुण ये टीयर गैस का नाम की है? तो देखो टीयर गैस का नाम है CS गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। CS गैस नूं ही टीयर गैस जिहड़ा है वो बोलिया जाता है। मैच द फॉलोइंग। देखो लिस्ट 1 है, ये कुछ इवेंट है, और लिस्ट 2 दे विच ईयर है, सैशन ईयर। तो ये देखना है कि केड़ा इवेंट किस समय होया। तो सब तो पहला लाहौर सैशन होया सी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिहदे विच पूर्ण स्वराज की मंग की गई सी इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों, और ये होया सी 1929 दे विच। तो ਇਹਦਾ पेयर मैच करेगा 4 नाल। फिर फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा जो सी ये 1928 विच भगत सिंह द्वारा बनाई गई सी। तो इसका पेयर बनेगा 1 दे नाल। फिर कराची का सैशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिहदे विच फंडामेंटल राइट्स नूं अडॉप्ट किया गया, ते रेजोल्यूशन नूं अडॉप्ट किया गया। तो ये 1931 दे विच होया सी, और इसका पेयर बनेगा 2 दे नाल। उस तो बाद ब्रसल कॉन्फ्रेंस हुई सी अगेंस्ट कॉलोनाइलिज्म अते इंपीरियलिज्म दे अगेंस्ट। तो ये हुई सी 1927 दे विच। तो इसका पेयर बनेगा 3 दे नाल। तो 4 1 2 3। तो 4 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बॉडी सेल इज। देखो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी दे विच किन्ने क्रोमोसोम हुंदे हैं? तो टोटल हुंदे हैं 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। Consider the following statement is are related to the factors influence oceans current। देखो ओशन करंट ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ओशन करंट कुछ और नहीं, सिर्फ लहरों का नाम है। जो मतलब सी दे विच जो लहरां उठदियां, ठीक है, वो किस दे करके उठदियां? तो पहला रोटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसके करके। एयर प्रैशर एंड विंड, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, एयर प्रैशर और विंड के करके, हवा के करके, ठीक है। उस तो बाद ओशंस वाटर डेंसिटी, बिल्कुल वाटर की जो डेंसिटी है उसके करके भी ये लहरें जो है उड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1 2 3 सेकेंड ऑप्शन। तो 2 नंबर मतलब इसका सही है, राइट आंसर है 2। इतने तुम ये भी याद रख सकते हो कि जो रोटेशन है ये धरती का अपने धुरे दुआले घूमना है, जदों कि जो रेवोल्यूशन है ये धरती का सूरज दुआले जिहड़ा है वो घूमना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। Who, which of the following is the custodian of the Constitution of India? देखो भारतीय संविधान की राखी के रूप में किसनों मन्निया जाता कि उसकी राखी करती है, साडे संविधान की राखी करती है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट मैं तुहानू दस ही चुकिया है। तो जो पहली सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा आई सी। जो सुप्रीम कोर्ट के अज के जो जज है वो है शरद अरविंद बोबडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4।
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज नॉन एज। देखो साडे संविधान दे विच बजट नाम का शब्द इनकलूड नहीं किया गया, ये शब्द नहीं है, ठीक है। फिर इस शब्द की जगह पे केड़ा शब्द यूज किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। तो साडे संविधान दे विच बजट की जगह पे एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इसका तुसी आर्टिकल भी याद रखना 112। तो 112 आर्टिकल के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गल की गई है। Who built the famous temple at खुजराहो? देखो खुजराहो के जो फेमस टेंपल है एक इन्होंने बिल्ड करवाई सी, तो वो करवाई सी चंडालाज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। ब्लैक डेथ इज रिलेटेड विद, देखो ब्लैक डेथ की गल करिए तो ये रिलेट करती है प्लेग के नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और ये जो प्लेग है ये फैलता कद नाल है, तो इन्ना याद रखो कि ये बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, जिसनों के प्लेग नूं ही असी ब्लैक डेथ के नाल जानते हैं। The Asia's largest freshwater lake, Wular Lake, is located in which state? देखो जो वुलर लेक है जो कि फ्रैश वाटर लेक है, ये किस स्टेट दे विच लोकेट है? तो ये है जम्मू कश्मीर दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 4। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके, और इस सीरीज दी वीडियोस नू देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।